जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश के मुख्य अधिकारी रिया बड़ी आज अपने एक नए सामाजिक सरोकार के टॉपिक पे आपके सामने प्रेजेंट हूँ। जब भी हम इतिहास के पन्नों को पलटने का प्रयास करते हैं या इतिहास को खंगालने का प्रयास करते हैं या अतीत के झरोकों को देखने का प्रयास करते हैं, तब महिलाओं के प्रति ऐसी चीजें सामने आती है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले जुल्मों की बातें सामने आती हैं, तो अजीब सा लगता है कि एक तरफ हम गौरवशाली भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की समस्या हमारे सामने दिखती है। एक तरफ महिलाओं को हम देवी मानकर उसकी उपासना करने का प्रयास करते हैं, एक तरफ हम महिलाओं को देवी मानकर पूजा आराधना करते हैं, दूसरी तरफ उसके खिलाफ ही बंदी से बंधन डालते हैं। अजीब सा लगता है यार। और ये एक तरफ देवी मानना, एक तरफ बंधनों को जकड़ना लगता है कि भारत कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पुरुष प्रधान देश है तो है, जहां पाबंदियां भी स्त्रियों पे होती हैं और अधिकार भी छीने जाते हैं। तो मैं आज उसी पाबंदियों और अधिकार छीनने के बारे में एक टॉपिक आपके सामने आया हूं, जो पिछले कई दिनों में अखबारों की सुर्खियों में रहा है, और वो है वैधव्य का कोना। एक ऐसा कोना, एक ऐसा कोना, एक परिवार, एक घर का एक ऐसा कोना जो जानवरों को भी रहने लायक नहीं होता है, उस कोने में वो स्त्री रहती है। क्यों रहती है? एक हमारी परंपरा मानते हैं कि पति की मौत के पश्चात महिलाओं को या उसकी विधवा को 6 महीने तक उस कोने में रहना पड़ता है। 6 महीने तक उस कोने में रहकर अपने पति की याद में रहना पड़ता है। 6 महीने में उस कोने में रहकर वो कहते हैं कि परंपरा, रीति रिवाज ये कहते हैं कि उनको रहने का कारण ये बताते हैं कि अगर वो 6 महीने कोने में रहेगी तो संयमशील रहेगी, संयमी बनेगी, आत्मविश्वासी बनेगी, संघर्षशील बनेगी। ऐसी प्रथा है कोना प्रथा। अगर बड़ी बात मैं कहूं, पति की मौत के बाद उस महिलाओं को उस कोने की व्यथा से गुजरना पड़ता है। 6 माह तक अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहकर एक कोने में सिमटा रहना पड़ता है, और एक कोना में रहने पर उसे सर्दी की ठिठुरन देखनी पड़ती है, बरसात में गुजरना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, सर्दी गर्मी हो या कुछ भी हो, उसे उस वक्त उस महिला को उस कोने में रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, जब महिला उस कोने में रहती है तो तब उसे अपना पूरा शरीर, यहाँ तक अपना मुखड़ा भी, अपना मुंह भी ढक के रहना पड़ता है, और जिंदगी भर एक जैसे ही कपड़ों में रहने की बंदी से उस पर डाल दी जाती है। उसे अपने सूरज उठने से पहले अपने सारे काम निवृत्त करने पड़ते हैं, और सूरज उठने के पश्चात उसे फिर वापस उसी कोने में रहना पड़ता है। मतलब उजालों में वो महिला किसी के सामने नहीं आ सकती। उसे अंधेरे में सारे काम करने पर, अंधेरी सांझ, अंधेरी रात, अंधेरी सुबह तक उसे अपने सारे काम निवृत्त करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बंदिश है उस महिलाओं को उम्र के अनुसार बढ़ती जाती है। अगर कच्ची उम्र में होती हैं, बाल 21-22 साल की उम्र में, तो उससे बंदिशें ज्यादा होती है। अगर एक जो समाज का जो दर्पण बताती है, सिनेमा हॉल की तरफ देखूं तो हमारे सामने बहुत बड़े एग्जाम्पल सामने आते हैं।
वाटर मूवी की बात सामने आती है, और सबसे बड़ी डोर मूवी की कहानी सामने आती है। और सबसे बड़ी बात है, आपने शोले फिल्म देखी है, उसमें भी आपको एक विधवा की कहानी सामने आती है। क्यों कोने में रखा जाता है? क्यों उनके बंदिश, उनके अधिकार छीने जाते हैं? ऐसा क्यों? 6 महीने तक, जब तक वो 6 महीने पूरा होने तक ना तो अपने बच्चों से मिल सकती, ना अपने परिवार से मिल सकती है। अच्छा, बच्चा अगर बाई चांस कितनी भी बीमारी से ग्रसित हो जाए, फिर भी उसे बच्चों की तरफ नहीं लिया जाता है। घर में कितने भी बाधा आ जाए, विपदा आ जाए, उसे खोना छोड़ डाले। ऐसा रीति रिवाज क्यों? क्यों इस तरह की बात कही जाती है? क्यों इस तरह की बंदिशें ली जाती है? ये सारी बंदिशें महिलाओं पे क्यों रखी जाती है कोई सवाल आपके पास? वो महिला आपके परिवार की हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है। तो आप अपनी बेटी, माँ और बहन को इस प्रकार के कोने में रखना पसंद करोगे? मैं सवाल पूछता हूँ उन जिले के नागरिकों से, मैं सवाल पूछता हूँ उन लोगों से जिसका नाम इस न्यूज़पेपर में आया है कि वहाँ के लोगों की मानसिकता है कि वहाँ के परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस विधवा महिलाओं को उस कोने में रखा जाता है 6 महीने तक। अखबार की सुर्खियों को आप सर्च कीजिएगा, गूगल में सर्च कीजिए, आपके जिलों का सामने नाम में सामने आ जाएगा। हम मैं उस समाज से कहना चाहूंगा कि आप इस तरह की बंदी से किस बात की रख रहे हो? आप अगर बंदी से रखनी तो दोनों तरफ रखा है। विधवा हो गई तो उसको शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती, उसे कोने में रखा जाता है। उसी तरह तुलना में अगर पुरुष की बात करें, अगर महिला की मृत्यु हो जाती है, क्या पुरुष को उसको में रखना चाहोगे? क्या पुरुष को जो चाहे जहां चाहे मिलने की आजादी होती है, जहां जाने की आजादी होती है, महिलाओं को आप आजादी देते हो क्या? पुरुष को जो चाहे पहनने की आजादी हो, महिलाओं को एक ही रंग पहनने की आजादी, पहनने की मिल जाती है। ऐसा भेद क्यों? जब धर्मों में कहा जाता है पति पत्नी का धर्म 7 जन्मों का साथ होता है, तो उस एक जन्म में किसी की डेथ होती है, वो 7 जन्मों का साथ क्यों तोड़ रहे हो आप? 7 जन्मों की बात करते हैं आप। पुरुष की डेथ हो जाए तो महिलाओं को 7 जन्मों का साथ निभाना होगा, और महिला की मृत्यु हो तो 7 दिन का भी साथ नहीं होता, और 7 सप्ताह बाद उसकी शादी हो जाती है। और नहीं कि लाडी नहीं लाओ तो घर की कृपा से महिला से घर बसता है। अगर पुरुष को अगर इस तरह का राइट दिया जाता तो महिलाओं को भी राइट दिया जाना चाहिए। रणधीर के पिता का जब स्वर्गवास हुआ तो मेरा भी यही हाल बना। जीते जागते इंसान को एक पल में बेजान, निर्जीव, कठपुतली बना दिया जाता है। मेरे बेटे तक ने मुझे पराया कर दिया। आप मेरे साथ हमेशा इतनी कठोर की थी दादी। कितनी अजीब बात है कि हम औरतें भी कभी एक दूसरे का साथ नहीं देती, तो फिर मर्दों से क्या उम्मीद रखी जाए? मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। सब मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? इसमें मेरा दोष नहीं है। जानती हूँ मेरी बच्ची, जानती हूँ। मैं इस समाज की इन बंदिशों को मैं बंदिशों की बेखबरी को, समाज के बेखबरी को सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। यदि आपके आसपास इस तरह की समस्या आती हैं तो सत्ता आपके साथ है, न्याय आपके साथ है, और सिस्टम आपके साथ है। इसी सिस्टम ने, इसी सत्ता ने, इसी न्याय ने सती प्रथा को बंद किया, इसी सिस्टम सत्ता ने, न्याय ने बाल विवाह को बंद किया, इसी सत्ता न्याय ने नरबलि को बंद किया है। तो ये सत्ता है, ये न्याय है, ये सिस्टम है, ये सरकार है। अगर उसके सामने ये चीजें आएगी तो वो बंद करेगी, पूरा प्रयास करेगी। लेकिन एक जनता उसका सपोर्ट करे, समाज उसका सपोर्ट करे, यहाँ तक उस परिवार वाले, यहाँ तक वो जो महिला है वो भी हमारा सपोर्ट करे। उसको आप केवल परंपरा, रीति रिवाज को मान के उसको स्वीकार ना करें, क्योंकि अगर परंपरा होती तो सबके ऊपर लागू होनी चाहिए। अगर मेरे पे लागू होती तो पुरुष पे भी लागू होनी चाहिए। तो समाज अपना प्रयास करे, इस तरह की बंदिशें को हटाए, समाज को विकास की धारा में लाए, और इस तरह की जो
कोने की प्रथा होती है, आप एक दिन रह के तो देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या होना है। इस तरह की कोना प्रथा समाप्त होनी चाहिए। जो इस व्यक्ति में शामिल होता है और जो ये मन में रखता है कि मैं इस प्रकार की सत्ता सिस्टम या प्रति रिवाज समाप्त होने चाहिए, वो जहाँ भी इस तरह का मुद्दा उठे, आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाइए। आप अपनी आवाज़ रखिए कि हाँ, हमारे यहाँ इस तरह की कंडीशन हो रही है, इसको समाप्त किया जाना उचित होना चाहिए। अपनी आवाज़ को बढ़ाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात बढ़ाइए, सरकार के पास अपनी बात पहुंचाइए। सरकार आपके साथ में है, सरकार इस तरह की कंडीशन को समाप्त करने का पूरा प्रयास करती है। प्रशासन आपके साथ में है और प्रशासन इस तरह की कंडीशन से आपके सामने आती है, उसको समाप्त करने का पूरा प्रयास करेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर अच्छी परंपरा है तो पुरुष पे भी लागू कर दो। अगर ये परंपरा 7 जन्मों की परंपरा है तो पुरुष पे भी लागू कर दो, एक अकेली महिला पे नहीं। उसको भी जीने का हक है, वो भारत का संविधान उसको भी जीने का राइट देता है, उसको अपने मन मर्जी से अपनी आज़ादी के साथ रहने का पूरा अधिकार देता है। उस अधिकार के तहत मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, किस तरह की प्रथा के सामने आती है उसको समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास करें। समाज साथ आए, सत्ता साथ में आए, और सबसे बड़ी बात है, समाज और सत्ता के साथ व्यक्ति भी साथ आए। और अगर अगर सिस्टम समाप्त नहीं होता तो महिलाओं को केवल देवी मानने से कुछ नहीं होता, उसको धरातल पे लाओ। जो विधवा हो गई वो महिला है, वो देवी नहीं है। दोगलेपने की बात ना करें, दोनों को साथ लें। सत्ता और सिस्टम और समाज तीनों मिलकर इस परंपराओं को समाप्त करें। जो समाज को पीछे लेने के लिए प्रयास करती है, उस परंपराओं को समाप्त होना आवश्यक है।